नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अंतर यात्रा में, जहां हम आत्मा की गहराइयों में यात्रा करते हैं और जीवन के गहन रहस्यों को समझते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। निस्वार्थ नेतृत्व की कहानी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति, पद या अधिकार से नहीं आता, बल्कि उस व्यक्ति से आता है जो निस्वार्थ भाव से अपने समाज, अपने लोगों और अपने कर्म के लिए कार्य करता है। अगर आप हमारे अंतरयात्रा परिवार का हिस्सा हैं और जीवन के मूल्य सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। विक्रम साधारण जीवन जीता था। ना तो वो अमीर था और ना ही उसके पास कोई विशेष सत्ता या पद था, लेकिन उसके भीतर एक विशेष गुण था: निस्वार्थता और नेतृत्व की क्षमता। विक्रम दिन रात अपने गांव के लोगों की मदद करता। यदि कोई बीमार होता तो वो बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता। यदि किसी के घर में कठिनाई आती तो विक्रम सबसे पहले पहुंचता। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके कर्म असाधारण थे। गांव के लोग अक्सर उसकी निस्वार्थता और साहस की कहानियां सुनाते। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और बुजुर्ग उसकी भक्ति और त्याग से प्रेरित होते। विक्रम कभी किसी से मदद मांगता नहीं था, ना ही उसका उद्देश्य केवल प्रशंसा या स्वीकृति पाना था। उसकी प्रेरणा केवल एक थी: लोगों की भलाई और समाज की सेवा। एक दिन गांव के पास बहती नदी अचानक बाढ़ में बदल गई। पानी घरों में भर गया, फसलें तबाह हो गईं और लोग डर और अराजकता में घिर गए। इस समय गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग डर के मारे भाग रहे थे, कुछ अपने घरों को बचाने में लगे थे और कुछ केवल निराशा में बैठ गए थे। विक्रम ने इस अराजकता को देखा और तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने गांव वालों को एकत्र किया और शांतिपूर्वक कहा, डरो मत। अगर हम मिलकर योजना बनाएं और धैर्यपूर्वक काम करें तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। हमें अपने स्वार्थ और डर को पीछे छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी होगी। उसने सबसे कठिन कार्य स्वयं लिया। वो सबसे पहले उन घरों में पहुंचा जहां बच्चे और बुजुर्ग फंसे थे। कई घरों में पानी इतना बढ़ा था कि लोग बाहर निकलने में असमर्थ थे। विक्रम ने बिना किसी भय के पानी में कूदकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसकी निस्वार्थता और साहस ने सभी को प्रेरित किया। विक्रम का नेतृत्व केवल साहसिक कार्यों में ही नहीं था, उसने लोगों को यह भी सिखाया कि संकट के समय संकल्प, धैर्य और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसने समझाया कि डर और स्वार्थ केवल अराजकता बढ़ाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। गांव के लोग विक्रम की निस्वार्थता और नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि सच्चा नेता वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचता है। विक्रम ने केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि नेतृत्व केवल पद, शक्ति या नाम से नहीं होता। यह समाज और लोगों के प्रति समर्पण, करुणा और न्याय से परखा जाता है। बाढ़ शांत होने के बाद गांव के लोग अपने जीवन में फिर से सामान्य दिनचर्या में लौट आए, लेकिन विक्रम की छवि उनके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। उन्होंने महसूस किया कि एक निस्वार्थ व्यक्ति का प्रभाव केवल तत्काल सहायता में नहीं, बल्कि दीर्घकालीन प्रेरणा और सामाजिक एकता में भी होता है। गांव अब पहले से भी ज्यादा मजबूत, एकजुट और साहसी बन गया। विक्रम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्चा नेतृत्व बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक निस्वार्थता में छिपा है। जब हम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हम वास्तविक प्रभाव छोड़ पाते हैं। ये केवल व्यक्तिगत सफलता या मान्यता की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। निस्वार्थ नेतृत्व के कई पहलू हैं। सबसे पहले, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। विक्रम ने अपनी निस्वार्थता के कारण लोगों का विश्वास और सहयोग प्राप्त किया। दूसरा, एक सच्चा नेता केवल आदेश देने वाला नहीं होता। सच्चा नेतृत्व है लोगों को मार्गदर्शन देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके साथ मिलकर कार्य करना। संकट के समय स्थिरता भी निस्वार्थ नेतृत्व का महत्वपूर्ण पहलू है। विक्रम ने अपने डर को नियंत्रित किया और अपने कर्मों के माध्यम से लोगों को भी शांत रखा। धैर्य और समर्पण निस्वार्थ नेतृत्व में मुख्य गुण हैं।
परिणाम तुरंत ना दिखें, लेकिन अंततः उनका प्रभाव स्थायी और सकारात्मक होता है। नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह वैल्यू, आदर्श और कर्मों की स्थिरता का परिचायक भी है। जब हम निस्वार्थ नेतृत्व दिखाते हैं, तो हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। विक्रम की भांति अगर हम अपने कार्यों में स्वार्थ नहीं रखें, तो समाज और परिवार दोनों में सकारात्मक बदलाव संभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हर एक छोटे छोटे भलाई, हर एक निस्वार्थ कदम और हर सेवा भाव का प्रभाव अंततः बहुत बड़ा होता है। आज भी हमारे जीवन में ऐसे विक्रमों की आवश्यकता है, चाहे यह परिवार में निर्णय लेने की बात हो, कार्यस्थल पर सहयोग की या समाज में योगदान देने की। निस्वार्थ नेतृत्व हमेशा उच्चतर मार्ग पर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि यह हृदय और कर्म की गहराई में छुपी होती है। मित्रों, क्या आप सोच रहे हैं कि क्या हम अपने जीवन में भी विक्रम जैसे नेतृत्व के गुण ला सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। ये केवल एक निर्णय और आंतरिक जागरूकता की बात है। जब हम अपने स्वार्थी इच्छाओं को पीछे छोड़कर समाज और लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, बल्कि समाज में स्थायी परिवर्तन भी लाते हैं। आज की कहानी से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि निस्वार्थ नेतृत्व में साहस, धैर्य, सेवा भावना और मानवता का मेल होता है। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे छोटे छोटे कर्म भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति में यह क्षमता है कि वह अपने परिवार, समाज और देश में एक विक्रम बनकर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की कहानी, निस्वार्थ नेतृत्व की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में अधिक आध्यात्मिक नायक और उनके निस्वार्थ शिक्षाएं लेकर आएं, तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर एक छोटी भलाई, हर एक निस्वार्थ कदम आपके जीवन और समाज में गहरा प्रभाव डाल सकता है।